डॉक्टर साहब आने के लिए बोलेंगे। डॉक्टर साहब आने के लिए बोलूंगा। रोल ये नहीं करो। हाँ ये जूम करना सब पे सोलो भी वेट कर रहे हैं सब लोग। हमको किसी को आप लोगों के सामने वाले कैमरे में हैं। ये वाला लगाने वाला। क्या हो? हम उसकी नजर उतारने के लिए किसी को तो ले लेना। मयूरी को लगता है कि गज को किसी की बुरी नजर लग गई है, हमें उसकी नजर उतारने के लिए किसी को बुलाना होगा। पहले सब लोग वेट कर रहे हैं सिर्फ। रोल साइलेंस। कभी अंदर से लेफ्ट कभी लेफ्ट नहीं अपने लेफ्ट आओ आगे आओ हाँ यहाँ आओ परेश भाई आप भी आ जाइए सुबह सर आप भी आ जाइए हाँ ये रोल ट्रैक करना स्लो ट्रैक जूम सब पे सोलो जूम वेट करना सब लोग संजय पैन करते हुए सब पे से वापस वहां जाना डॉक्टर बोले दरवाजे की तरफ पैन वाइट करो अभी एक्शन डॉक्टर सब ठीक है ना? सब ठीक है, सिर्फ मैं ठीक नहीं हूँ। बताओ। वो क्या कि मैंने गज को दवाई लिखी थी तो उसके बारे में उसको सब कुछ जानकारी थी, उसका मोलिकुलर वेट, उसका कंपोजिशन, और जब मैंने उसके मुंह में टॉर्च मारा तो उसके मुंह से बटरफ्लाई निकली और मैं चारों तरफ ढूंढने लगी और फिर वापस उसके मुंह में चली गई। बाबूजी को बोलो कुछ। बाबूजी को ये देखो, इन्हें देख के कुछ कुछ बोलो बोलो बताते रहो मैं क्या करूं? बोलते रहो। म्यूजिकल मिल जा मैं परेशान हूं, मुझे बहुत डर लग रही बाबूजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा, ऐसा बोलते रहो। मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा। एक बटरफ्लाई उसके मुंह से निकली थी। मैं बहुत घबरा गया बाबूजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक्शन डायलॉग। देखिए बाबूजी, ये केस बिल्कुल अलग लग रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता, मैं चलता हूँ। राम राम। ये लाइन लीजिए लाइन लो सर। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है और मेरे पास फिलहाल इस वक्त डॉक्टर साहब राइट आइए बस। देखिए बाबूजी, ये केस बिल्कुल अलग है। देखिए बाबूजी, ये केस बिल्कुल अलग लग रहा है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, मैं इस वक्त कोई जवाब नहीं दे सकता, मैं चलता हूँ। राम राम। मयूरी को लगता है मयूरी की गज को ना किसी की नजर लग गई है। उसकी नजर उतरवाने के लिए ना हमें किसी को बुलाना पड़ेगा। हाँ मयूरी कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि मैं इस अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता। हमारी गज बिल्कुल ठीक है, कोई बुरी नजर वजर नहीं लगी है उसे। हम कल परसों तक देखते हैं, जरूरत पड़ी तो हम गज को बनारस के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट के पास भी लेके जाएंगे, ठीक है? हरिओम। जाओ 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 जाओ। एक स्टेप पीछे से आ जाइए। हाँ। रोलिंग सर। रोल क्यों? कौन बोला? सोलंग पीछे जाइए सब लोग सोलंग तो है। सब ठीक है, सिर्फ मैं ठीक नहीं हूँ। वो क्या है कि मैंने गज को दवाई लिख के थी तो उसके बारे में उसको सब कुछ मालूम था, उसका कंपोजिशन, उसका मोलिकुलर वेट, सब कुछ जानती थी वो। मेरे से ज्यादा नॉलेज तो उसे है, और जब मैंने उसके मुंह में मेरे से ज्यादा नहीं मुझसे ज्यादा नॉलेज। सर ये माइनस इसी में जूम और बिल्डअप ले लेना। एक्शन। और जब मैंने उसके मुंह में टॉर्च जलाया तो उसके मुंह से बटरफ्लाई निकली और मेरे सर के ऊपर चारों तरफ मंडराने लगी और फिर वापस उसके मुंह में चली गई। बाबूजी, मैं तो घबरा ही गया।
मेरी हालत खराब हुई बाबूजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक मिनट लैपटॉप कैमरा देखिए बाबूजी को। यहाँ देखिए। रोलिंग एक्शन। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था बाबूजी, मैं क्या करूं। मैं बहुत परेशान हो गया, मैं घबरा गया था। देखिए बाबूजी, ये केस कुछ अलग ही लग रहा है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मैं इस वक्त कोई जवाब नहीं दे सकता, मैं चलता हूँ। राम राम। रोल प्लीज। जी सर, रोलिंग। आप लोग वेट कर रहे हैं। जी सर। जूम। एक्शन। डॉक्टर आया। अरे डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? अरे सब ठीक है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। अरे भाई क्या बताऊं अंदर क्या हुआ। हाँ अरे मैं तो चेकअप कर रहा था, मैंने दवाइयाँ लिखी तो बोलती है ये दवाइयाँ बच्चों के लिए ठीक नहीं है। सब पता है उसको दवाइयों के बारे में कि दवाई में क्या कितना होना चाहिए, बच्चों के लिए कितना है। हाइट सुनिए, मैंने टॉर्च से उसके मुंह में देखा, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई निकली। हाँ, और मेरे ऐसे चारों तरफ उड़ी, मेरी तरफ ऐसे उड़ते वापस उसके मुंह में चली गई। अरे मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा बाबूजी, सच बता रहा हूँ मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाइन देखिए बाबूजी, ये केस कुछ अलग लग रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल इस वक्त मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, मैं चलता हूँ, मुझे माफ करिए। डॉक्टर साहब। मयूरी को लगता है कि गज को किसी की बुरी नजर लग गई है, हमें उसकी नजर उतारने के लिए किसी को बुलाना होगा। बाबूजी कैसी बात कर रही हो मयूरी, तुम्हें पता है ना कि मैं इस अंधविश्वास जैसी बातों पर विश्वास नहीं रखता। हमारी गज बिल्कुल ठीक है, कोई नजर वजर नहीं लगी है उसे। हम कल परसों तो देख लेते हैं, जरूरत पड़ी तो हम गज को बनारस के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएंगे, ठीक है? जी हाँ जी। जय बाबू जी। Zoom. Zoom. Correct. Okay. और राइट ले लो। आज जो सीन हुआ है, गज की हालत बहुत ही खराब है। हाँ। डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर भी को जो उटपटांग बातें कर रहा है, ये कह रहा है कि गज को जब वो चेक कर रहे थे और जब उन्होंने दवाई लिख के दी तो गज ने ये कहा कि ये दवाई तो 13 साल के ऊपर जो एज है उनके उन बच्चों के लिए है और इन दवाइयों का कंपोजिशन ये है, उसमें ये होता है वो होता है। कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने और एक थोड़ी डराने वाली बात कही कि जब वो गज को चेक कर रहे थे और जब वो उन्होंने कहा कि गज मुंह खोलो तो उसके मुंह से एक काले कलर की तितली बाहर आई और डॉक्टर के आसपास मंडराने लगी और फिर वो तितली वापस गज के मुंह में चली गई। तो ये कुछ समझने वाली बात नहीं है, उन्हें समझ भी नहीं आया कि डॉक्टर साहब कहना क्या चाहते हैं। बहुत डरे हुए थे और वो ऐसे ही कुछ भी कहे बिना चले गए कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है। तो हमें थोड़ा सा डर लग रहा है और हो सकता है अगर 1-2 दिन में अगर गज ठीक ना हुई तो हम किसी बड़े डॉक्टर के पास लेके जाएं उसे। नज़र उतारने की बात कहने पर बाबूजी क्यों गुस्सा हो गए? क्योंकि बाबूजी इस अंधविश्वास में नहीं मानते, इसलिए बाबूजी ने हमें पहले भी कहा था कि कभी भी अंधविश्वास पे विश्वास मत करो, लेकिन जब ऐसी बातें होती हैं तो ना चाहते हुए भी थोड़ा सा विश्वास हो जाता है। सो सिर्फ बाबूजी अभी तक अड़े हुए हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जो सुना है उसे थोड़ा डर ज़रूर लग रहा है हमें। और घर वाले कैसे सोच में हैं कि इसे अंधविश्वास है या डॉक्टर के पास चला जाना चाहिए? नहीं देखिए, जैसे मैंने कहा कि हम नहीं चाहते ऐसी चीज़ों पे विश्वास करना, लेकिन जब आपकी नज़रों के सामने ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है। सो अभी तो हम असमंजस में हैं कि विश्वास करें या ना करें। तो अब 1-2 दिन और देखने को कहा है बाबूजी ने, तो देखें अगर गज ठीक हो गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तो हो सकता है हमें बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़े। ऑडियंस के लिए आप क्या कहेंगे?
इसी तरह प्यार देते रहिए और देखते रहिए चिड़ियाघर, सब टीवी पे सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। थैंक यू।